भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और जब गुरुदेव की कथा चली तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे अवश्य रूप से वो पढ़ाई करेगा ही करेगा। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव जैसे उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने सब कर लिया है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय का ही कमाल है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब जो हमारा जो बच्चा है ना, अब हमको उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता। वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे अपने आप केवल और केवल पढ़ाई करता है, ये और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसके कारण सभी लोग की मनोकामना पूरी हो जाती है और जो बच्चे होते हैं वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक? तो ठीक, पूरा चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरे से ये उपाय करना है। क्या क्या करना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको लेना क्या है। आपको लेना है केवल और केवल काली तिल 3 और साथ में आपको 1 धतूरा चाहिए, ठीक? ले लिया। उसके बाद आपको और क्या लेना है, जैसे ये ले लिया आपने। लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे के इसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद क्या करना है, जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना जो है तो चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेगी, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके ये उपाय कर लिया
तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है। इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है। इस उपाय में सबसे पहले आपको जो लेना है वो है एक लाल फूल। जितने भी माता पिता हैं, आपको एक लाल फूल लेना है। जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग फूल लेने में वही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन खंडित फूल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। ठीक, तो आपने फूल ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है। जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको केवल और केवल 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 आपको एक काम करना है कि इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लेके आना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, स्थान दे दिया। अब शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको शाम के वक्त करना क्या है, वो अर्पित करना है माता सरस्वती को। क्या अर्पित करना है, वही जो लाल फूल है ना वो आपको अर्पित करना है और माता सरस्वती से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे से खाना पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए तो आपको वही लाल फूल लेना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो उस फूल के जरिए स्वयं जो माता सरस्वती होंगी ना, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। ठीक है, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय को करने के लिए आपको एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन चाहिए। ठीक, तो आपने शहद का लेपन ले लिया। जब शहद का लेपन कर लिया उसी पान के पत्ते में, अब शहद का लेपन करने के बाद वो पान के पत्ते को अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिएगा सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, चुपचाप माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना इतना ही लगेगा। आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।